हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दुआ से सकुशल हूँ, अच्छे हूँ। तो दोस्तों, मैं आज कुछ विशेष बातें करने वाला हूँ, कुछ खास चीज़ों पे बात करने वाला हूँ जो सही और गलत। क्या होता है ना कि सही और गलत, कई आदमी जैसे होते हैं कि कुछ तो काम कर लेते हैं, कुछ भी काम करने के बाद या तो पहले उनको उस चीज़ से पता नहीं रहता कि ये सही है या गलत है। तो दोस्तों, उसी चीज़ पे आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सपन कुमार, आपके अपने चैनल PQS मोटिवेशन में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखते हैं दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप अपने अनुभव को सही और गलत क्या होता है, आप कैसे इस चीज़ को अनुभव कर पाओगे, कैसे इस चीज़ को आप फाइंड कर पाओगे क्या सही है क्या गलत। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना अनुभव शेयर कर सकूँ। तो लगातार वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहानी जो रामायण से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, वो कहानी है, आपने सुना ही होगा, याज्ञवल्क्य जी, जो बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े मुनि थे। तो याज्ञवल्क्य जी थे। तो क्या है ना दोस्त, ये रामायण पूरे ब्रह्मांड में चार ऋषि मुनियों ने एक दूसरे को सुनाए थे, महान संतों ने। तो सबसे पहले शंकर जी जो थे, शंकर जी ने पार्वती को सुनाए। दूसरा जो याज्ञवल्क्य जी थे, वो मुनि भरद्वाज को सुनाए। दूसरा काकभूषुंड जो थे, काकभूषुंड जी, वो गरुड़ जी को सुनाए। चौथा जो थे वो कबीर थे, कबीर ने संतों को सुनाया रामायण। तो एक दिन की बात थी कि जब एक सभा की आयोजन हुई थी, उस सभा में बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े राजाओं की सभा थी। उसमें याज्ञवल्क्य जी थे और जो सीता माता के जो पिताजी थे, जो राजा जनक जी थे। तो राजा जनक और याज्ञवल्क्य जी, ये दोनों की एक बात है कि चर्चा होने लगी। तो उसी बातों पे उस सीता माता के जो पिताजी थे, राजा जनक जी, उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को एक प्रश्न किया। बोला, हे मुनिवर, ये आपने ये बता दो मुझे, ये जो ब्रह्मांड के सारे मनुष्य हैं, सारे ब्रह्मांड के जो मनुष्य हैं, ये मनुष्य किस चीज़ के प्रकाश से देखते हैं किसी भी वस्तु को, दुनिया किसी वस्तु को किस चीज़ के प्रकाश से देख पाते हैं। तो उन्होंने बड़ी आसानी से जवाब दिया। उन्होंने बोला याज्ञवल्क्य जी ने, हे राजन, ये तो बड़ी आसान प्रश्न पूछा। ये तो जो सूर्य के प्रकाश से ब्रह्मांड के सभी मनुष्य किसी वस्तु को देखते हैं। तो फिर राजा जनक जी ने पूछा, बोला, हे प्रभु, हे मुनिवर, अगर ये सूर्य ना हो किस चीज के प्रकाश से मनुष्य देखेंगे? तो फिर बोला, जब सूर्य नहीं होगी तो ये चंद्रमा के प्रकाश से देखेंगे। फिर बोला राजा जनक जी ने, बोला, अगर चंद्रमा भी नहीं हो तो किस चीज से देखेंगे? तो बोला, तारों के झिलमिलाहट की प्रकाश से देखेंगे। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि अगर तारे भी नहीं हो, पूरे घनघोर रात हो, काली रात हो, तो आदमी किस चीज के प्रकाश से देखेंगे? उन्होंने फिर से जवाब दिया, जब घनघोर काली रात होगी तब इंसान एक आवाज की रोशनी से जाएगा, आवाज की रोशनी से वहां तक पहुंचेगा, देखेगा। बोल रहा, हे प्रभु, बोला, हे प्रभु, अगर किसी जंगल में आपको आवाज भी ना दे, जंगल के बीच हो, तो आप किस चीज के प्रकाश से जाओगे? आप किस चीज से देखोगे? तो बोल रहा है, प्रभु, इसमें तो सिर्फ मैं अपनी आत्मा के नजर से देखूंगा।
आत्मा के नज़र से देखूंगा। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने बड़ी खूबसूरत सी जवाब दी। दोस्तों, ये जो हमारी जो विषय थी सही और गलत को पहचानने की, तो सही और गलत को पहचानने की सही तरीका यही है कि अपने आत्मा से जब जब आपने पूछोगे तो मैं ये काम सही कर रहा हूँ या मैं ये गलत कर रहा हूँ, जब आपको ये अनुभव होगी। दोस्तों, मैं इस चीज़ में एक छोटी सी और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हम इंसान हैं, हमें तो आत्मा से हमें हो जाती है, आभास हो जाती है कि मैं ये सत्य कर रहा हूँ या असत्य कर रहा हूँ, सही रास्ते पे हूँ या असत्य रास्ते पे हूँ। तो क्या है कि हम तो इंसान हैं, हम तो पशु पक्षी, जो दुनिया के ब्रह्मांड के पशु पक्षी है, यहाँ तक उनको भी पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं बता रहा हूँ, जैसे एक कुत्ते को आपने देखा होगा, जब आपने रोटी देते हो तो देखोगे आप रोटी, कुत्ता जब आप देते हो तब वो रोटी वहीं दोनों पैर आगे के दबा के वहीं खा लेता है रोटी को, क्योंकि उसको पता है कि ये रोटी हमारी है। उसको भी पता है, ये सत्य है कि ये रोटी हमारी है। और जब कहीं से कोई चीज चुराता है तो देखना हमेशा दोस्त कि वो रोटी, जब चुराई रोटी वहीं खड़े होके या तो बैठ के वो कभी खाता नहीं है, पहले वहां से भागेगा, कहीं दूर जाके किसी गली मोहल्ले में जाके वो बैठ के खाएगा, क्योंकि उसको पता है ये हमारी सत्य काम नहीं है, ये हमारी असत्य काम है। उनको भी पता है कि ये हमारी सत्य काम नहीं है, ये हमारी गलत काम है। इसीलिए दोस्तों, जो दुनिया के जो संसार की पक्षी है, जीव जंतु है, सबको ये पता है। तो आपको इस वीडियो में कितना ज्ञान प्राप्ति हुई और क्या इस विषय में जो बात हुई क्या आपको सही लगा और क्या गलत, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद।